हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन यूपीपीसीएस जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, जियोग्राफी में हमारा आज का टॉपिक होगा जितने भी भारत के अनुसंधान केंद्र हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं और घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी का आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए। घटना चक्र इस टाइम घटना चक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट बुक का जितना भी हो सके रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ सी सेट पे भी ध्यान देते रहिए। और बाकी का बता दें, आप करंट अफेयर्स के लिए तो आँख वाली मैगजीन को कर ही रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, जितने भी यहाँ से बता दें, यूपीपीसीएस जो 2024 आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से कम 8-10 अनुसंधान पूछे गए थे। 4 मिलान के लिए 4-4 करके ऐसे करके पूछा गया था वहाँ एग्जाम में। तो अनुसंधान यूपीपीसीएस में काफ़ी बार बने हुए हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 1988 में आर्कटिक महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? तो इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य, सी ऑप्शन हमारा राइट है, समुद्री जैव शास्त्र का पता लगाना था। और देखिए, ये किसी भी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये इसका डिटेल दिया गया है। और गैसियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र अनुसंधान हेतु की गई थी इसकी खोज। और वहीं बात करें, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए, यहाँ पूछा गया आर्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, इसे भारती कहा गया है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आर्कटिक के तीसरे शोध केंद्र की आधारशिला का नाम तो ये है। और देखिए, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और ये तीसरा शोध केंद्र है। वहीं बात करें अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो ये एक आर्कटिक में भारतीय शोध संस्थान है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए, यहाँ इसकी डिटेल्स देख लीजिए। ये भारत का पहला शोध केंद्र भी है, आर्कटिक भारतीय शोध केंद्र भी है। और इसकी स्थापना 1983 से 84 में की गई थी। वहीं बात करें कि 1990 से 91 की यह शोध बर्फ के दफन हो गया था। और बाकी का ये मैत्री नामक दूसरे स्टेशन वर्ष 2012 में भारती नामक तीसरे शोध केंद्र की स्थापना की गई। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें, ये हमारा हैदराबाद में है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसका ICRIST का मुख्यालय की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए, ये है। तो यहाँ पूछा गया है वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि के खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वह कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो ये केंद्रीय शोध भूमि शोध अनुसंधान केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान, तो ये बीकानेर में स्थित है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। तो ये कहाँ है? ये भी हैदराबाद में ही स्थित है। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए, इसकी स्थापना 1976 में ICAR द्वारा की गई थी। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। तो ये जयपुर में स्थित है और राजस्थान में ही है ये भी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये मैसूर में स्थित है। और देखिए, ये सभी यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, इसका थोड़ा डिटेल है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट
CFTRI मैसूर कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई और इसके 3 संस्थान हैं, हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है कौन सा संस्थान किस जगह पर स्थित है। तो देखिए यहाँ मिलान करते हैं। इसका पहले की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा नागपुर में स्थित है। और वहीं दूसरे की बात करें कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये मैसूर में स्थित है। आलू अनुसंधान की बात करें तो ये हमारा शिमला में स्थित है, शिमला कटक। और वहीं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की संस्थान की बात करें तो ये राजमुंद्री में स्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और देखिए यहाँ मिलान भी है, डिटेल्स भी दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है और तंबाकू राजमुंद्री में है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है, तो ये झांसी में स्थित है। बी हमारा ऑप्शन राइट। और देखिए ये UPPCS RO 2024 में भी था एग्जाम में क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन उससे था बकरी अनुसंधान कहाँ है, तो वो मथुरा में स्थित है। और चारा अनुसंधान से भी क्वेश्चन था, वो झांसी में है। तो ये सभी क्वेश्चन वहाँ RO के एग्जाम में 2024 में पूछे हुए थे। बाकी का यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए यहाँ पूछा है खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है इसकी बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए यहाँ बात करी गई है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसकी बात करें ये हमारा करनाल में स्थित है, हरियाणा में। बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान की बात करें ये कहाँ स्थित है, तो दलहन अनुसंधान हमारा ये सी ऑप्शन राइट है, कानपुर में स्थित है। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। अब अपना नेक्स्ट इसकी देखिए थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और ये कानपुर में स्थित है, वो तो बता ही दिए। और देखिए यहाँ पूछा है भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा वाराणसी में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। वही बात करें केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसकी बात करें तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के बेंगलोर के केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर। सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब देखिए यहाँ दिया गया है इसके इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस अवस्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को की गई थी। वही बात करें केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब अपना झारखंड में स्थित है। और वहीं बात करें भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा सूरत में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसकी स्थापना की बात करें 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। यहाँ पूछा राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से क्या है, कहाँ स्थित है, तो ये आनंद में स्थित है, हरियाणा में। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा झांसी में स्थित है। और देखिए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार द्वारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान की स्थापना 1962 में की गई थी। और वही बात करें इसके झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख घासों का पाया जाना भी था। अब अपना यहाँ पे सभी प्रकार की घासें पाई जाती थी, इसीलिए इसकी स्थापना झांसी में की गई। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ
स्थित है, तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए। तो ठीक है, चलिए अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, तो देखिए बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी वन विश्वविद्यालय प्रदेश सोलन में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन राइट होगा। और देखिए इसका डिटेल्स देख ले तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और ये लखनऊ में स्थित है, वो तो बताई भी है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसकी बात करें तो ये कटक में है। चावल भी दिया होता है तो यहाँ ये दिया है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय की बात करें तो ये हमारा मेरठ में स्थित है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। और वहीं बात करें सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र की तो ये झांसी में स्थित है। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है, तो ये कहाँ है, ये कोलकाता में स्थित है। हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और देखिए इसका मुख्यालय सॉल्ट लेक विधान नगर कोलकाता में स्थित है। वहीं नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये हमारा हैदराबाद में नहीं है, बाकी का मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल में स्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यही कहा गया है दक्षिणी क्षेत्र मैसूर, मध्य क्षेत्र भोपाल और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो भुवनेश्वर और वहीं पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो सवाई माधो। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है मिलान करने के लिए, तो इसके मिलान करके बताना है। तो देखिए CSSRI ये कहाँ स्थित है, तो इसकी बात करें ये करनाल में स्थित है। और CTCRI की बात करें तो ये हमारा त्रिवेंद्रम में स्थित है। और IRRI की बात करें तो ये हमारा मनीला में स्थित है। और CAZRI की बात करें तो ये हमारा जोधपुर, ये हमारा बी ऑप्शन जोधपुर में स्थित है। तो इसका देखते हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इनके मिलान भी हुए हैं। देखिए इन्हें हिंदी यहाँ पे इंग्लिश नेम दे दिया गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये करनाल में है। और केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम में है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो ये मनीला में है। और वहीं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान देखें तो ये हमारा जोधपुर में स्थित है। यहाँ पूछा गया है पौधा संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय अवस्थित है, तो ये हमारा फरीदाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है, हरियाणा फरीदाबाद। अब ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है, तो इसकी बात करें तो ये गाजियाबाद में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा राइट है, यूपी में है, तो ये यूपी का है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिएगा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हमारा गाजियाबाद में है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ सब्जी एक सही एक गलत है, बाकी के 3 सही दिए हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान की बात करें तो ये वाराणसी में है। और देखिए वहीं उपोष्ण केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान की बात करें तो ये श्रीनगर सही नहीं है। श्रीनगर ये श्रीनगर में नहीं है, बल्कि ये लखनऊ में स्थित है। और वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान ये कानपुर में है। और देखिए केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान ये लखनऊ में है। और ये UPPCS ROARO 2024 में भी पूछा गया था एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि भारत के कुछ मुख्यालय दिए गए हैं और कालक्रमानुसार लगाने हैं, वही पूछा गया है। तो देखिए इसका हमारा सबसे पहले आएगा कोलकाता, फिर उसके बाद शिमला, और उसके बाद बात करें तो पुणे और नई दिल्ली सबसे लास्ट में आएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसकी बात करें तो ये हमारा गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये देखिए ये क्वेश्चन करंट में भी रहता है, तो आप इसे साथ ही साथ देख लीजिएगा करंट रिलेटेड करके। बाकी का यहाँ बात करें भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये इसे देख लीजिए। तो ये मैसूर में स्थित है, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और इसकी इन संस्थान में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, 2019 में मनाई गई थी। वही बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बकरियों का शोध, ये कहाँ है, ये देखिए UPPCS ROARO 2024 में हम पहले भी बता चुके हैं, आया था, तो ये मखदूम मथुरा में स्थित है। और देखिए
इसका देख लें, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 में की गई थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है 1974 में प्रथम केंद्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना पांडिचेरी में की गई है। देखिए इस टाइम क्या है, जितना भी हो सके अच्छे से रिवीजन करते रहिए और करंट रिलेटेड जितना भी कंटेंट है और अपने आप को एक टाइम जोन में रखे स्टडी करते रहिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए वर्तमान में देश में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत हैं। अब ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो इसकी बात करें, ये हमारा प्रयागराज में स्थित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। और देखिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा। तो ये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड देहरादून में भी स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल तथा राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी अनुसंधान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। अब यहाँ देखिए पूछा गया है, एक सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये नौरोबी में है। और वही बात करें भारतीय वन प्रबंधन तो भोपाल में। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान की बात करें तो ये बांदा में नहीं है, बल्कि ये बांदा में नहीं है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो देखिए यही दिया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये सोलन में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं बात करें भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये नोएडा में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा राइट है, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ पूछा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये डुमाडा अजमेर में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। वहीं अपना यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? बाकी के 3 हैं, एक नहीं है। तो ये इफको इसमें संबंधित नहीं है। नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, MMTC ये सभी स्थित हैं, बाकी का ये नहीं है इपेको। तो यही हमारा गलत है। इसका सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, वही इसका हमारा सही है। तो आज के लिए जितने भी अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन थे हमने सभी देख लिए हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से स्टडी करते रहिए, आप एक टाइम जोन में रखें। तो आज के लिए बस इतना ही।